आज मैं सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, सारे जितने भी हैं ना, जितने भी हैं। आई वॉज बिजी, मैं किसी चीज़ में बिजी था। आज सारे लेक्चर अपलोड कर देंगे। सो प्रीवियसली हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की। हमने स्केलेटल मसल्स की, हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली थी। हमने पूरे सीक्वेंस से सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में थोड़ा सा रिकैप और कुछ चीज़ें, एक दो चीज़ें जो रह गई थी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखें, आप लोगों को मसल फाइबर का एक पूरा सेल नज़र आ रहा होगा प्रॉबेबली। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, अंदर मायोफिब्रिल्स हैं। ठीक है, मायोफिब्रिल्स हैं। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये मसल फेसिकल है या फिर मसल फाइबर का एक पूरा वो है। ठीक हो गया। और इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स आर द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट्स। ठीक है, और उसके अंदर फिर हमारे पास सार्कोमेर, और सार्कोमेर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, एज जोन, जेड डिस्क, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड। ठीक है, एम लाइन, ये डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में जो स्टायरेशंस आती हैं और कार्डियक मसल में जो स्टायरेशंस आती हैं ना, जिन्हें हम स्टायरेटेड मसल्स कहते हैं, तो ये ही हमारे पास ये जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क ए बैंड और आई बैंड आते हैं ना, इसी वजह से स्टायरेशंस आती हैं। ठीक है, इसीलिए हम इन्हें स्टायरेटेड मसल्स भी कहते हैं। यहाँ पे दो चीजें रह गई थी हमारी। एक एक तो हमारे पास स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, हमने पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके थे इस बात को। ठीक है, तो इनके हमारे पास क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो यू कैन सी गाइस द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दे सकते हैं आप लोग, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं इसके साथ साथ। फिर यहाँ पे देखें, जहाँ पे मायोफिब्रिल है फ्रंटल व्यू में, तो यहाँ देखिए छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रियाज भी आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं। ठीक है, और स्केलेटल मसल्स में डिपेंड करता है एनर्जी की नीड पे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ज्यादा एनर्जी का नीड होता है तो स्केलेटल मसल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ जाता है, कम नीड होती है तो कम होता है। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीजें और है। जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन होती है ना, उसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। तो इस चीज को मेक श्योर कर लें कि व्हाट इज सार्कोलीमा। तो सार्कोलीमा इज नथिंग बट इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, और इनके पास जो मसल फाइबर होता है ना, उनके पास ना स्पेशल टाइप का एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। हमें हमारे पास पता है, हमें सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लेकिन स्केलेटल मसल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, कैल्शियम C2+ आइंस को स्टोर करना, कैल्शियम आइंस को स्टोर करना। ठीक है, calcium ions play a very pivotal role in the contraction of skeletal muscles। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल दो चीजें जो रह गई थी, सार्कोलीमा, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आज हमने देख ली। अब हम बात करते हैं कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है इनमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट उसमें से पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, या आप लोगों को बोल दिया जाता है कि एक्सप्लेन द HA हक्सले मॉडल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, या आप लोगों को बोल दिया जाता है कि एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो किसी भी उसमें से आए ना, किसी भी तरह से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो मतलब एक ही है कि स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और आज वही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे हक्सले, उन्होंने इसको किया था, तो इसलिए इसको हम हक्सले मॉडल ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ना हमारे पास क्या होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन मायोसिन जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उसके ऊपर एक्टिन स्लाइड कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप से पूछ लिया जाए, आपको आपको पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो भी वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की बात कर रहा है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि हक्सले मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताएं, तो भी यही एक ही बात कर रहा है। ठीक है, आपको सिंपली भी ये बोल सकता है कि एक्सप्लेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो किसी भी टाइप से घुमा फिरा के पूछे तो उसका मतलब एक ही है कि हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, तो इस चीज को देखना है। मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसी चीज को हम मेक श्योर करेंगे। अब कॉन्ट्रैक्शन से पहले हमारे पास कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज रिक्वायर्ड होती है हमें, तो वो तीन बेसिक चीजें होती हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तीन बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, नीड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन में से हमारे पास तीन चीजें होती हैं। नंबर वन, सबसे पहले हमारे पास नर्व इम्पल्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, नर्व इम्पल्स।
नर्व इम्पल्स मतलब कोई मैसेज होना चाहिए। स्केलेटल मसल्स आपको पता है अंडर द कंट्रोल ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई ना कोई मैसेज आना चाहिए हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम से, वो तभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, नर्व इम्पल्स चाहिए। सेकंड नंबर पे हमें क्या चाहिए, हमें कैल्शियम आयंस चाहिए, कैल्शियम C2+ आयन चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमें जो चीज़ चाहिए वो एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी एनर्जी चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एनर्जी तो हमें मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो ड्राइव होता है हमारे पास किससे, कैरेटिन फॉस्फेट से। स्केलेटल मसल में मेजर एनर्जी कहाँ से आती है, कैरेटिन फॉस्फेट, ठीक है। इसको बात करेंगे हम कैरेटिन फॉस्फेट की। तो एटीपी से वहां से एटीपी बनता है और एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब प्राइमरीली हमें सबसे पहले नर्व इम्पल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स कैसे होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर। यस, लुक एट दिस। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये वाली डायग्राम सबको शो हो रही है, ये वाली डायग्राम सबको शो हो रही है। अब लेट सपोज अज्यूम करो अभी आपकी डोर की बेल बजी है एंड अब डोर की बेल बजी तो डेफिनेटली आपको उठ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब उठ के जाना पड़ेगा तो फिर क्या है, तो आपके ब्रेन में मैसेज आया ना कि भाई मुझे उठ के जाना है, तो आपके पाँव के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी आप जा पाएंगे। चलें इसको थोड़ा ना अच्छी एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्लास में कौन कौन है, ओके लेट्स से हम कह लेते हैं तहरीम, ठीक है। तहरीम तहरीम है और हमारे पास नाश्ता है, नाश्ता, ठीक है। अब तहरीम को नाश्ता नहीं मिला, ठीक है। और वो नाश्ता को नताशा शामिल को जो है वो चमाट मारी लेट्स से। तो उस चमाट मारने के लिए जो मैसेज होता है, जो हमारे पास मैसेज आएगा, वो कहाँ से आएगा, वो हमारे मोटर कॉर्टेक्स से आएगा, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स, ठीक हो गया। तो किसी को भी चमाट मारना है, कुछ भी करना है, या ओके ठीक है। अब मेहजबीन की बारी है, वायलेंस वाली एग्जांपल ना दें। लेट सपोज अब मेहजबीन जो है वो क्लास में ना वो कर रही है, सर की एग्जांपल को वायलेंस बोल रही। अब लेट सपोज मुझे मेहजबीन को थप्पड़ मारना है, लेट सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा ना, ठीक है, मेरा दिल करेगा, ठीक है। तो वहां वो जो मैसेज आता है वो कहाँ आता है, वो हमारे मोटर कॉर्टेक्स में आता है। वहां से वो हमारी जो नर्व होती है, जैसे लेट सपोज हाथ में उठाऊंगा तो थप्पड़ हाथ से ही मारेंगे ना, तो वो वाला मैसेज आएगा आपके जो हाथ के मसल्स है वहां पे, ठीक है। वहां पे जाएगा और वहां पे हमारे पास क्या होगा, वहां पे फिर वहां पे फिर क्या होगा, वहां पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, नर्व इम्पल्स का होना, ठीक है। तो नर्व इम्पल्स कैसे ट्रेवल करती है, तो ये देखते हैं। मैंने आप लोगों को ना उसमें आप लोगों को समझाया था, नर्व इम्पल्स ऐसे आती है। अज्यूम करो दिस इज योर सीएनएस, सीएनएस में मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मुझे मैजबीन को थप्पड़ मारना है। मेरी नर्व ये मैसेज लेके इधर आ गई, ठीक है। ये मेरी नर्व एंडिंग है, ये दिस इज माय नर्व एंडिंग, ठीक है। मैंने आप लोगों को दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन का बताया था, ठीक है। तो ये देखिए देखिए नीचे, ये यहाँ पे आके हमारी नर्व आके एंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मसल स्टार्ट होता है। अब मसल में मैसेज कैसे जाएगा, यहाँ तक तो जो मैसेज ट्रेवल कर रहा था वो किस फॉर्म में आ रहा था, वो आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल मैंने चैप्टर 3 में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होता है, क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होता है, ठीक है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, साइनेप्स होता है। लेकिन एक न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन का बिल्कुल हमारा टर्मिनल होता है, और मसल के बीच में क्या होता है, इसे हम कहते हैं एन एम जे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो वो मैसेज जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगा ना, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन तक पहुंचेगा, तो अब क्या होगा, अब न्यूरो मस्कुलर जंक्शन से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेशन होगी, और यहाँ से फिर कैसे होगा हमारे पास प्रोसेस, तो वो आगे देखते हैं कि कैसे होगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा एनएम, ओके। तो एनएमजे तक हमारे पास जो मैसेज पहुंचेगा, अरे भाई जस्ट अ मिनट,
गयो पूरा एक्सप्लेनेशन। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट। ओके, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इधर हमारे पास जो नर्व इम्पल्स का एंड है ना, यहाँ तक जैसे ही मैसेज आएगा, अब यहाँ पे ना कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, कैल्शियम C2+ के चैनल्स होते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम के चैनल्स होते हैं और हमें पता है ये जो नर्व की एंडिंग होती है, यहाँ पे एक क्या चीज स्टोर रहती है, न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर रहता है, ठीक है। दोबारा से समझाता हूँ। मैंने ये किया, अपने दिमाग में सोचा मुझे थप्पड़ मारना है गुलाम दस्तगीर को या किसी को भी, ठीक है। लेट्स हम ले लेते हैं महक को, क्योंकि उसने प्रेजेंटेशन नहीं दी। तो सीएनएस से मेरा जो मैसेज जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स की फॉर्म में जाएगा। वो इस नर्व के एंड तक आते आते यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और वो और वो हमने और वो हमारे पास किस फॉर्म में जाएगा, सोडियम पोटाशियम सेल के अंदर आउट बाहर जाएंगे और इस तरह से हमारे पास वो मैसेज जाएगा, ठीक है। जैसे वंस आपका ये जो सिग्नल है ना, बिल्कुल ये जो हमारे पास बिल्कुल इसका टर्मिनल है ना, यहाँ तक पहुंचेगा, नर्व इम्पल्स का बिल्कुल एंड है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके पास क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं, C2+ कैल्शियम के चैनल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स। तो यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज का चेंज आएगा, तो यहाँ से कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे और बाहर से कैल्शियम सेल के अंदर आएगा, C2+ सेल के अंदर आएगा। अब सेल के अंदर जैसे ही कैल्शियम का हमारे पास इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है, इसके अंदर हमारे पास ये क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या रिलीज करेंगे, साइनेप्टिक वेसिकल हमारे जो कैल्शियम है ना, वो इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के साथ बाइंड हो जाएगा, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स अपना जो इनके अंदर क्या स्टोर होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। मसल कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होगा न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो वो एसिटाइल कोलिन को ये जो खाली स्पेस है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इधर क्या कर देंगे, इधर इधर सिक्रीट कर देंगे, ठीक है। इधर जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होगा, ये रिलीज होगा, तो हमारे पास ये जो मसल होगा ना, इस मसल के ऊपर क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर आके कहाँ पे बाइंड करेगा, आके बाइंड करेगा इधर एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स के ऊपर, ठीक है। और मैसेज हमारे पास इस नर्व से पहुंच जाएगा किधर, इस मसल के अंदर। अब मसल के अंदर हमारे पास मैसेज पहुंच गया ना, तो अब बात हो गई खत्म, ठीक है। अब आगे हमारी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब मसल को मैसेज मिल गया, अब मैं चमाट उठाऊंगा और सीधा रसीद कर दूंगा जिसको भी रसीद करना हो, ठीक है। अब वो एक्चुअली में वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताई कि जो हमारे पास एक चीज होती है, इसे हम टी टिब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, टी टिब्यूल। तो यहाँ टी टिब्यूल नहीं है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप लोगों को शायद यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये देखिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ये आप लोगों का मसल है। अब मसल के अंदर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, तो इसके सराउंडिंग में ना एक डीप तरह की डीप डिप्रेशन होता है, ठीक है। डीप एक टिब्यूल होता है, एक ल्यूमन सा एक नाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम टी टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टी टिब्यूल। और टी टिब्यूल का काम क्या होता है, मैसेज को मसल के अंदर डीप डीप अंदर तक लेके जाना, ठीक है, डीप अंदर तक, ठीक है। मसल फाइबर का जो सेल है, उसके अंदर तक मैसेज लेके जाने का काम किसका है, टी टिब्यूल्स का होता है, टी टिब्यूल्स। असरा आपको क्या समझ नहीं आ रहा, क्या चीज आपको समझ नहीं आई, बताएं, मैं वहां से बता देता हूँ आपको, मैं आपको वहां से बता देता हूँ। यस, क्या चीज समझ नहीं आई आपको। कॉन्ट्रैक्शन, देखो कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें सीएनएस से मैसेज चाहिए, मैसेज आएगा हमारे पास, ठीक है। और हमारे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में वो आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास कहाँ पे, वो आएगा हमारे पास नर्व एंडिंग पे। नर्व एंडिंग पे जैसे ही आएगा, तो यहाँ से हमारे पास जैसे ही यहाँ पे नर्व एंडिंग पे मैसेज आएगा ना, तो यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स होते हैं इसमें ना, तो ये कैल्शियम के चैनल्स ओपन होते हैं और कैल्शियम अंदर आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम अंदर आ जाता है, कैल्शियम अंदर आता है जैसे ही, तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं ना, इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कैल्शियम इसके साथ अटैच होता है और इसको ना आगे
यहाँ इस टर्मिनल तक ले आता है और यहाँ पे इनको एसिटाइलकोलिन जो रिसेप्टर जो इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होता है उसको रिलीज करवा देता है। ये जो खाली स्पेस है ना इधर, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन जैसे ही यहाँ रिलीज होता है तो वो जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स के ऊपर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, वो उस रिसेप्टर उधर बाइंड हो जाते हैं। अब इस नर्व का मैसेज आ जाएगा हमारे पास मसल के अंदर। अब मसल की सुपरफिशियल एरिया में मैसेज आया है ना, अंदर डीप तक पहुंचाने के लिए, ताकि एग्जैक्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, तो अंदर डीप तक पहुंचाने के लिए ये मैसेज ऐसा ट्रेवल करता है और आगे ऐसे नीचे टी टिब्यूल, एक टी टिब्यूल होता है, ठीक है, टी टिब्यूल का मतलब ट्रांसवर्स टिब्यूल, ठीक है। तो ये डीप अंदर तक मैसेज जाने के लिए टी टिब्यूल का यूज होता है, ठीक है। वंस टी टिब्यूल जाता है तो टी टिब्यूल्स के अंदर जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या जो मैसेज है वो जाता है, तो वहां पे ना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करते हैं। कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटता है और हमारे पास एक्टिव साइट एक्सपोज होती है और हमारे पास नीचे से बल्बस हेड बनता है और यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बनता है और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो स्टेप्स हैं असरा, वी हैव टॉक्ड अबाउट ट्रोपोनिन। व्हाट इज ट्रोपोनिन? मैं लेक्चर अपलोड कर लूंगा, उसमें देख लेना कि व्हाट इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब डिटेल में इस प्रोसेस को जरा देखना है तो हमारे पास देखें यहाँ पे टी टिब्यूल से आगे समझ नहीं आया? ओके, टी टिब्यूल से आगे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, वहां से आगे हम देखते हैं। ओके सो ओके, ये वाली डायग्राम सब लोगों को शो हो रही है? ओके सो यहाँ से देखें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली चीज देखें, टी टिब्यूल से मैसेज अंदर आ गया ना, टी टिब्यूल से मैसेज अंदर आ गया, ठीक है। टी टिब्यूल से मैसेज अंदर आ गया, अब हमारे पास मैसेज यहाँ तक पहुँच गया। टी टिब्यूल से जैसे ही मैसेज अंदर आता है ना, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँचता है, ठीक है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करती हैं, ये इनके अंदर जो स्टोर कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, कैल्शियम को रिलीज कर देते हैं। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है आगे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होती है, तो अभी इसकी बात करते हैं हम इस वाली इसके अंदर। तो जस्ट यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ इस वाली डायग्राम में देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास है ये दिस इज थिक फिलामेंट, ठीक है, और दिस इज थिन फिलामेंट। आप लोगों को पता है जो थिक फिलामेंट होती है वो किससे बनी होती है? थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, ठीक है। और थिन फिलामेंट किससे बना होता है? थिक फिलामेंट किससे बना, थिन फिलामेंट किससे बना होता है? एक्टिन, मायोसिन एंड ट्रोपो, यस, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ओके, वेरी गुड मैचबी, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास बल्बस, ये जो लास्ट वाले स्टेप फोर्थ से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ से कैसे होता है कि जैसे ही यहाँ पे हमारे पास ये जो मायोसिन हेड है या बल्बस हेड है, ये क्या करता है, इस इसके पास ना एक पॉकेट होती है, उसके अंदर ये एटीपी पकड़ता है, ठीक हो गया। जैसे ही ये एटीपी पकड़ता है, ये एटीपी को तोड़ देता है किसके अंदर, एडीपी के अंदर और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, ठीक हो गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर और एडीपी के अंदर। तो इससे जो एनर्जी मिलती है उससे ये बिल्कुल एरेक्ट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल एरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? अब ऊपर से हमारे पास जो मायोसिन हेड है उसने क्या किया, एटीपी को तोड़ा। ये देखिए इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में जाते हुए देखो, यहाँ एटीपी बाइंड हुआ है इसके अंदर, एटीपी बाइंड हुआ है, तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में देखें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब एटीपी को उसने तोड़ दिया
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर और एडीपी के अंदर जो एनर्जी मिलेगी उससे वो अपने अपने आप को क्या करेगा, बिल्कुल अपने आप को री ओरिएंट करेगा, एनर्जाइज करेगा और बिल्कुल ये इरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बिल्कुल इरेक्ट हो गया। अब एक चीज देखें, जो हमारे पास ये जो थिन फिलामेंट है ना, ये जो नजर आ रहा है हम लोगों को थिन फिलामेंट, जो कैल्शियम रिलीज हुआ था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो यहाँ काम करता है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है ना, वो यहाँ काम करता है। वो कैसे करता है, तो ये देखें, ये हमारे पास है, ये हमारे पास पूरा थिन फिलामेंट, ठीक है, थिन फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट में कौन कौन सी प्रोटीन्स है, 3 प्रोटीन्स है ना। एक ट्रोपोनिन, ये देखें ट्रोपोनिन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। एक ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ये वाली प्रोटीन, ये जो बीट्स बीट्स नजर आ रही है ना, ये वाली प्रोटीन है। ठीक है, और एक्टिन, ये लॉन्ग वाली ये जो प्रोटीन है, जो एक स्ट्रिप टाइप की है, ये है एक्टिन। अब कैल्शियम कहाँ पे आपके बाइंड होता है, कैल्शियम आकर ट्रोपोनिन पे बाइंड होता है। ये देखें, कैल्शियम आके कहाँ पे बाइंड होता है, ट्रोपोनिन पे। ठीक है, तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड करेगा। कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन पे बाइंड करेगा, तो हमारे पास ये जो ट्रोपोमायोसिन है ना, ये अपनी जगह से हट जाएगा। ये जो स्ट्रिप वाली प्रोटीन है, ये वाली ये ट्रोपोमायोसिन है ना, ये अपनी जगह से हट जाएगी। तो वहां देखें आप लोगों के पास, जब ये अपनी जगह से हटेगी, तो यहाँ देखें, जो बाइंडिंग साइट्स हैं, इन्हें हम एक्टिव साइट्स भी कहते हैं। देखो ये जो डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज आर बाइंडिंग साइट्स। तो जो एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स हैं, वो एक्सपोज हो गई। ठीक हो गया, पहले ये कवर थी। इमेजिन, वंस अगेन एक बार और बताता हूँ मैं। जैसे ही हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से C2+ आयन रिलीज होगा, वो आके किधर बाइंड होगा, ट्रोपोनिन के ऊपर बाइंड होगा। ये देखो बाइंड हो गया ट्रोपोनिन के ऊपर, लुक एट दिस। जब ये इधर बाइंड होगा, तो ये जो स्ट्रिप वाली प्रोटीन है, ये लॉन्ग ट्रोपोमायोसिन, ये अपनी जगह से हट जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। और हमारे पास जो एक्टिन के ऊपर एक्टिव साइट्स हैं या बाइंडिंग साइट्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगी। ठीक हो गया, नजर आ रही सब लोगों को बाइंडिंग साइट्स। तो कवर्ड, और यहाँ पे देखो एक्सपोज्ड। ठीक हो गया, कवर्ड है और एक्सपोज्ड है। तो अब हमारे पास क्या होगा अब हमारे पास देखें इस वाली स्लाइड में, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, जो यहाँ हमारे पास ये हैं, इनके ऊपर कैल्शियम बाइंड हुआ, और कैल्शियम बाइंड होने के बाद क्या हुआ, एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई। और नीचे से हमारे पास क्या हुआ, ये एनर्जाइज्ड होके ऊपर हो गया। अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा, इसके बाद वाले स्टेप में अब एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई, कैल्शियम ने एक्टिव साइट्स को एक्सपोज कर दिया है। और नीचे से ये जो हमारे पास मायोसिन हेड है ना, ये भी पूरा क्या है, ये भी पूरा एनर्जाइज्ड है। तो मायोसिन हेड और जो एक्टिव साइट्स की बाइंडिंग साइट्स थी, इनके बीच में बनेगा अब क्रॉस ब्रिज। क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज, इनके बीच में बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। जैसे ही ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, तो ये मायोसिन हेड क्या करता है, मायोसिन हेड इनको ना सेंटर की तरफ ऐसे, इस तरफ सेंटर की तरफ लेके आता है। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सेंटर की तरफ कैसे खींचता है ये। यहाँ देखें, यहाँ नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये यहाँ पे जैसे ही ये बाइंड होता है, तो ये मायोसिन हेड इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं, इस तरफ आते हैं। एक्टिन ऐसा ट्रेवल करेगा इस तरफ, सेंटर की तरफ। ठीक है, इस तरफ। तो एक्टिन इस तरफ ट्रेवल कर रहा है, मायोसिन हेड इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे पास जो थिन फिलामेंट्स हैं, वो थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, और जैसे ही ये स्लाइडिंग मूवमेंट शो होती है, तो हमारे हमारे स्केलेटल मसल में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो इससे क्या होगा इससे क्या होगा, हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये इधर होगा ना, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आपको पता है, जो चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्केलेटल मसल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बाद में वो रिलैक्स होती है। तो जब भी मसल मूवमेंट शो करते हैं, थोड़ा सा पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये काम ऐसे चल रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। तो ये मायोसिन हेड इस तरफ आएगा, ये एक्टिन इस तरफ आएंगी, स्लाइडिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास।
और ये बताया जाता है कि ये जो हमारे पास सार्कोमेयर है ना, उसमें इतनी कॉन्ट्रैक्शन होती है कि वो अपने ओरिजिनल साइज का 35% कम हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होती है उसके बाद रिलैक्स होती है। जस्ट अ मिनट में उस टाइप की कोई यहाँ पे डायग्राम आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम शो हो रही होगी। जस्ट अ मिनट। ओके, मैं कर दूंगा आप लोग। कहाँ गई? जस्ट अ मिनट। ये वाली डायग्राम देखें। तो ये वाली हमारे पास रिलैक्स्ड स्टेट है, जब सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब जब क्रॉस ब्रिज बनेगा ना, तो क्रॉस ब्रिज के बाद जब स्लाइडिंग होगी तो ये मसल अपना देखो कितना डिक्रीज हो गया साइज में। इधर साइज देखो कितना है और यहाँ पे साइज देखो कितना है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब जब दोबारा ये रिलैक्स करेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा ऐसे। दोबारा ये एक्सपेंड होगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इससे क्या होगा? मूवमेंट ऑब्जर्व होगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। ये देखें लिखा हुआ है, मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। ठीक है, इसे हम कहते हैं पावर स्ट्रोक। ठीक है, स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में दो चीजें थी, एक होता है पावर स्ट्रोक, होता है एक होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन वाला जो स्टेज होता है उसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? कॉन्ट्रैक्शन क्लियर है? मेरे पास दूसरी वाली जो स्लाइड्स थी उसमें ज़्यादा अच्छे से डायग्राम थी, लेकिन इस वाले में डायग्राम जस्ट अ मिनट में देखता हूँ, अगर हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं है। पावर स्ट्रोक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, मूवमेंट से पहले जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, दैट इज पावर स्ट्रोक। फिर रिकवरी स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, रिकवरी स्ट्रोक। इस वाली डायग्राम से देखें, सही समझ आएगा आप लोगों को। जस्ट मिनट, यहाँ डायग्राम में देखें, दिस इज योर सार्कोमेयर। ठीक है, अब सार्कोमेयर में देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस और फिर इसके बाद देखें ना कितना साइज डिक्रीज हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद रिलैक्स्ड। ओके, सो यहाँ इस वाले डायग्राम में भी आप लोगों को सही से समझ आएगा। यहाँ देखें, ये है हमारे पास 2D रिप्रेजेंटेशन और ये 3D रिप्रेजेंटेशन में बताया है। ठीक है, यहाँ देखें, ये रिलैक्स्ड स्टेट है, ये सार्कोमेयर की रिलैक्स्ड स्टेट है। ठीक है, और ये सार्कोमेयर की कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी देखें, ये रिलैक्स्ड स्टेट में कितना लंबा है सार्कोमेयर, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में कितना छोटा है। तो यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, और इसी से हमारे पास क्या होता है, फिर मूवमेंट ऑब्जर्व होती है। यहाँ पे इसकी सारी थ्योरेटिकल पॉइंट्स जैसे लिखे हुए हैं,
तो ये भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइडिंग ओवर द फिलामेंट्स, तो ये मैं आप लोगों को स्लाइड्स भेज दूंगा, ये देख लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक, या कुछ और भी एक्सप्लेनेशन दी जाए? समझ आ गई? ओके, अब महक और नाश्ता, नहीं नाश्ता की हो गई है, जिनकी प्रेजेंटेशन है वो हाजिर हों। तो अब देखें नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स हमारे पास, नर्व इम्पल्स का हमारे पास हो गया। ठीक है, कैल्शियम का रोल क्लियर है। कैल्शियम का रोल देखो, अगर वो ट्रोपोनिन को, ट्रोपोमायोसिन को अपनी जगह से हटाए नहीं तो एक्टिव साइट एक्सपोज नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा, क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, और एनर्जी, जो मायोसिन का हेड एनर्जाइज्ड होता है उसको एटीपी मिलती है। ठीक है, हाँ बस यही तो है। कैरेटिन फॉस्फेट स्केलेटल मसल्स में ना एक हमारे पास वो होता है, ठीक है, जिससे एटीपी बनता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है। वो कहते हैं जितने बरसते हैं, जितने गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? मायोसिन का क्या रोल है, कैल्शियम का क्या रोल है, खिलारो यहाँ तक? ऐसा ही है, ऐसा ही है, वरना तो लोग क्यों डरे इस। कैरेटिन फॉस्फेट एक हमारे पास केमिकल है, ठीक है, जिसे हमारे पास ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स में हमारे पास मेजॉरिटी जो एनर्जी आती है ना वो कैरेटिन फॉस्फेट से आती है। ठीक है, कैरेटिन फॉस्फेट, कैरेटिन फॉस्फेट, तीन सोर्सेज होते हैं, एक डायरेक्ट ग्लूकोज, ठीक है, एक कैरेटिन फॉस्फेट, और एक हमारे पास ग्लाइकोजन। तो डायरेक्ट जो एनर्जी हमें मिलती है ज्यादातर वो कैरेटिन फॉस्फेट से मिलती है। ठीक हो गया? ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं देखता हूँ अगर एमसीक्यूज रेडी हैं तो मैं एमसीक्यूज लगा देता हूँ, नहीं रेडी तो फिर मुझे एमसीक्यूज बनाने पड़ेंगे सपोर्ट एंड मूवमेंट में। ओके चलें, ठीक है, कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, चलें। ओके, एमसीक्यूज आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, अभी जल्दी से रेडी हो जाएं सब लोग। यस, जल्दी करें। शो हो रहा है आप लोगों का? ओके, स्टार्ट पोल, यस, स्टार्ट करें भाई, टाइम इज वेरी लिमिटेड। ओके सो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ये? यस, 4-5 लोगों ने अटेम्प्ट किया। तो यस, वर्टिब्रीज के अंदर जो जॉइंट होते हैं तो वो हमारे पास कौन से जॉइंट होते हैं? तो दीज आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके, सी ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ओके मेजबिन, वेरी गुड। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट नहीं होते, हिंज नहीं होते, दीज आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ओके नेक्स्ट वन। यस, ओके, यस, ओके, ओके सो कोई फिजिकल ट्रॉमा होता है हमारे पास इसके अंदर तो वर्टिब्रीज के अंदर फिजिकल ट्रॉमा होता है तो डिस्क स्लिप होते हैं, वेरी गुड।
5 लोगों ने सही आंसर की है। ठीक है, ओके। इसके बाद just a minute, support in movement. Structurally. ओके, सो इस वाले क्वेश्चन में तो हार्ड जो सेल्स होते हैं बोन के, उन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट कार्टिलेज के होते हैं, पोरोसाइट्स भी नहीं होते, और अमीबोसाइट्स तो हो ही नहीं सकते अमीबा के साथ। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। जस्ट अ मिनट। At the Wilson Center for Cellular ओके, सो जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से जॉइंट फ्रीली मूव करते हैं और फ्रिक्शन नहीं होती उसके अंदर, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, तो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? उस फ्लूइड को हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और 7 पार्टिसिपेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया। एक स्टूडेंट ने सीलोमिक फ्लूइड दिए, नॉट, इट इज नॉट अ सीलोमिक फ्लूइड। एक ने लिम्फ दिए, लिम्फ भी नहीं है। तो वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया, गुड। सो यस। ओके, सो कार्पल बोन आर प्रेजेंट इन, तो 5 स्टूडेंट्स का आंसर राइट है। तो कार्पल बोन्स आर प्रेजेंट इन द रिस्ट रीजन, ठीक है, रिस्ट रीजन में होती है ये। कुछ स्टूडेंट्स ने एंकल लगाया है और कुछ ने कॉक्सिक्स में, तो वो रॉन्ग है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। रिस्ट रीजन के अंदर होती हैं हमारे पास कार्पल्स, और मेटाकार्पल्स पाम रीजन के अंदर होती हैं, जो हैंड का पाम रीजन होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, दीज आर द स्पिंडल शेप्ड अनन्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स। ठीक है, तो ये वाले मसल्स की कौन से मसल्स की प्रॉपर्टी है, कौन से मसल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये? स्पिंडल शेप्स और यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। स्मूथ मसल्स का शेप स्पिंडल होता है, और साथ में दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन।
ऑप्शन बी में स्टायरेटेड मसल्स हैं तो नहीं। सी में elongated and binucleated, these are binucleated cardiac muscles होते हैं। स्टायरेटेड मसल्स एंड ब्रांच्ड मसल, नो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल इन शेप एंड दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, और इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। हमने ये डिस्कस किया था। ओके, सो नाउ coming towards another question. Yes. Okay, the bone not present in lipids. Lipids? Limbs? ये इस क्वेश्चन का सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, लिम्स बोला होगा शायद इसने, लिम्स। लिम्स बन बोला होगा, ठीक है। चले हेड, यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन हो गई होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मेजोरिटी स्टूडेंट ने राइट आंसर लगाया। देखें, ह्यूमरस रेडियस और अल्टा उल्टा, अल्ना होता है भाई। यार ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। आई थिंक ये लिम्स बोल रहा था, और टेबिस, टेबिस कोई बोन ही नहीं होती। ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये होती है। चलो यार, इस क्वेश्चन का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो लीव इट। नेक्स्ट वन। Yes. So yes, there we go. ओके दुरेश अवार, जस्ट एमसीक्यूज करें आप लोग ना। अभी तो टाइम है। ओके यस। सो ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय, तो ये तो हमने कल ही देखा था प्रोबेबली। तो इट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, कल ही हमने इसकी बात की थी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने राइट किया, वेरी गुड। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज हम लास्ट का skeleton pectoral girdle. Yes, there we go. Yep, yes. 30 सेकेंड्स हैं, 20 सेकेंड्स हैं। ओके, इट इज द बोन ऑफ पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल की कौन सी बोन है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ना गलत किया, इलियम, इशियम एंड प्यूबस पे भी राइट लगाया है। पेक्टोरल गर्डल इज योर एक्चुअली शोल्डर गर्डल ना, शोल्डर का जो गर्डल होता है जो आपको फोर लिम्स को अटैच करता है एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो ये इलियम, इशियम एंड प्यूबस, दीज आर द बोन ऑफ पेल्विक गर्डल्स। ये पेल्विक गर्डल्स की बोन है, ठीक है। तो ना इलियम हो सकता है, ना इशियम हो सकता है, ना प्यूबस हो सकता है। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज स्केपुला। स्केपुला इज अ ट्रायंगुलर शेप बोन, ठीक है, जो कि हमारे पास कौन से गर्डल में होती है? पेक्टोरल गर्डल में होती है। ये शोल्डर गर्डल में होती है, ठीक है। ठीक हो गया यहाँ तक? ओके, एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? किसी को कोई क्वेश्चन?
बस आज तक यहीं तक के रखते हैं हम आज की क्लास को।